ओम शांति। आज 22 सितंबर 2020 की बाबा की साकार मुरली। आज की मुरली में बाबा ने एक बहुत इंटरेस्टिंग करेक्शन, जो कि विश्व में हर आत्मा को मिलना बहुत एसेंशियल है। जैसे आज दिन तक भी कईयों से कॉन्वर्सेशन या कुछ भी हो तो परमात्मा का सर्वव्यापी का कंसेप्ट सच में बहुत प्रिवेलिंग है कि कण कण में परमात्मा है। लोग ये भी कहते हैं कि हमारे अंदर भगवान भी है, हमारे अंदर शैतान भी है, और हम लोग शैतान को चलाते हैं और भगवान बैठा रहता है। अगर हम शैतानी ट्रेट्स को एक्टिव कर दें, दोनों चीज़ें हमारे अंदर। तो बाबा कहता है कि लोग तो ये भी कह देते हैं कि परमात्मा कच्छ मच्छ अवतार में आता है, लेकिन अवतार क्या होता है, अवतार किसको कहा जाता है, ये नहीं समझते। अवतार तो होता ही एक है ना। अवतार अलग अलग नहीं हो सकते। बाबा कहते हैं कि बाबा ने आज खुद को एक बहुत डिफरेंट टाइटल नहीं दिया। एक तो पारसनाथ वाली बात है ही, और जो श्री श्री 108 गुरु वाली बात है, तो वो बाबा के लिए ही, जगत गुरु वाली जो बात है वो बाबा के लिए ही है। क्योंकि गुरु अर्थात जो हमारी सद्गति करे, और बाबा सर्व संबंध निभाते हैं, और मुख्य तौर पर जो 8 संबंध हैं, जिसमें से एक सतगुरु भी है। सतगुरु बनकर के बाबा क्या करता है? सदगुरु के रूप में बाबा हमारे विकर्म विनाश करता है, विकर्मों को नाश करता है, ख़त्म करता है। तो बाबा वही कह रहे हैं कि अभी तुम जानते हो कि पूरे विश्व में जो एक पत्थर पना उभर रहा है, डे बाय डे एक दूसरे को पत्थर मारते ही रहते हैं। तो ऐसे पत्थर वाली दुनिया को पारस बनाने के लिए, सोना बनाने के लिए तो बाबा को ही आना पड़ेगा, कोई दूसरा स्कोप ही नहीं है। बाबा ने हमेशा कहा ना कि अगर वो भी शरीर धारण करते, एक बार की साकार मुरली में था कि अगर परमात्मा भी शरीर धारण करें, बार बार जन्म मरण के चक्र में आए, तो वो भी तमो प्रधान बन जाएंगे। ये कुछ विधान ऐसा बना हुआ है ड्रामा का। तो इसीलिए बाबा कभी जन्म मरण में नहीं आता, जिसके कारण वो पूरे विश्व को पत्थर बनने के बाद भी पारस बनाने की शक्ति रखते हैं। फिर बाबा ने आज की मुरली में योग के बारे में क्या कहा। बाबा कहते हैं कि बाप बैठ कर के बच्चों को समझा रहे हैं क्या, कि बच्चे प्रतिज्ञा करते हो तुम बेहद के बाप से। बाबा हम आपके बने हैं, अंत तक जब तक हम शांति धाम में पहुँचे, आपको याद करने से हमारे जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं वो जल जाएंगे। और कल की मुरली में अगर हमें याद है, बाबा ने बिल्कुल एंड लाइन में क्या कहा था कि तुम्हारा जो पाप का घड़ा है वो खाली हो जाएगा। बिल्कुल उल्टी बात बाबा ने की बच्चों के लिए नहीं। दुनिया में बाबा कहता कि पाप का घड़ा अभी भरना है, पाप का घड़ा भरता है और फिर धर्मराज का पाठ शुरू होता है। यहाँ पर हमारे पाप का घड़ा भरेगा, मतलब खाली होगा, एम्प्टी होगा, और फिर धर्मराज का पाठ शुरू होगा विश्व के लिए। एंड डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल इन आर पाप का घड़ा, उसके बेसिस पर हमारी सज़ा डिसाइड होगी। बाबा कहते हैं ना, साज या सज़ा, यही दो चीज़ें हैं, है ना, या तो साज या तो सज़ा। इन्हीं दोनों तरीक़ों से सभी आत्माएं पवित्र बननी हैं। प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में बाबा कहते हैं ये तो बिल्कुल पतित दुनिया है, मतलब एक भी आत्मा पावन हो, दिस इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, जिसको बाबा असंभव कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक भी आत्मा पवित्र हो, दिस इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल। ये बाबा की आज की महावाक्य। क्यों कहा? क्योंकि हर आत्मा अभी बॉडी कॉन्शियसनेस में है, और देह के भान में आने वाली आत्मा कभी भी पावन नहीं हो सकती, नॉट पॉसिबल। पावन होना, पवित्र होना, इसके लिए सोल कॉन्शियसनेस की आवश्यकता है। क्योंकि जैसे आत्मा की क्वालिटी शांति, प्रेम, आनंद, शक्ति है, ऐसे ही शरीर की क्वालिटी है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। ये शरीर की वास्तविक नेचर है। खुद को शरीर समझा तो काम विकार डेफिनेटली फ्री में आएगा। अपने लिए बाबा कहते हैं कि जैसे जगत गुरु वाली बात है, 108 जगत गुरु वाली, तो परमात्मा के पास विश्व की हर आत्मा के लिए प्लानिंग है। ऐसा नहीं कि जो जीवन मुक्ति में आत्मा जा रही है केवल उनके लिए प्लानिंग, बाकियों के लिए कोई प्लान ही नहीं। सबको शांति में डाल देते हैं, हर प्रकृति के हर एलिमेंट को बिल्कुल रिफ़ाइन करते हैं, सोलर सिस्टम को रिफ़ाइन करते हैं। वो शक्ति है परमात्मा। हम तो सच में केवल एक इंस्ट्रूमेंट हैं
जिसको अपने आप को बस परमात्मा के आदेश और उनके अवतरण, उनके संबंध को जानते हो, अपने आप को ठीक कर लेना। फिर हमारे को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमें उन्हें गाइडेंस देने की ज़रूरत नहीं है। जगदीश भाई जी कभी ये नहीं कहते थे कि मैंने ये काम करना है ना। उनको सारी सेवा की टचिंग होती थी, केवल एक टचिंग, हमेशा प्योर टचिंग। आज की अव्यक्त मुरली जो रिवाइज कर रहे थे उसमें पुरुषार्थ का आधार टचिंग है, वास्तविक पुरुषार्थ का। तो वो केवल टचिंग के आधार पर करते थे, अपनी एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं कि ड्रामा अनुसार टचिंग बाबा क्या है, और जो ड्रामा में होता था वही उनको टचिंग प्राप्त होता था। और कितनी सेवा होगी, सारे जो जितने भी हमारे विंग्स हैं उन सबको स्टैब्लिश करने के निमित्त कौन बने? जगदीश भाई बने, है ना। फिर आज की डेट में वो केवल क्या कर रहा है? प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन फाउंडेशन डालने का काम उन लोगों ने कर दिया। आज बाबा ने क्या कहा था? बाबा कहते हैं कि जो सयाने बच्चे होंगे, है ना, वो समय को देखते हुए कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? तो उनका पुरुषार्थ यही रहेगा कि जब भी शरीर छूटे तो बाबा की याद रहे। ये बाबा का सजेशन है हमारे लिए एक तरीके से, कि सयाने हो तो इस बात की स्मृति सदा रखना कि कुछ भी हो अंतिम समय में बाबा की याद ज़रूर रहे। संगम युग के लिए बाबा ने कहा जैसे ब्रह्मा कुमार कुमारी बोलते हो तो उसके आगे प्रजापिता लगाने से ही वो यूनिक बात जो है अपने यज्ञ की वो आएगी। अगर वो यूनिक क्वालिटी का टच देना है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी के पहले प्रजापिता वर्ड इम्पोर्टेंट है, और शिव के पहले त्रिमूर्ति इम्पोर्टेंट है। क्योंकि उन लोगों ने तो क्या किया, भक्ति मार्ग का अगर करेक्शन बताया जाए तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह दिया, जबकि त्रिमूर्ति में ब्रह्मा खुद ही आते हैं। तो ऐसे में शिव का अस्तित्व ही बिल्कुल त्रिमूर्ति से नल एंड वॉइड हो गया। जो त्रिमूर्ति एक्चुअली क्रिएट ही परमात्मा शिव ने किया। तो इसीलिए बाबा कहते हैं छोटे छोटे करेक्शंस तुम लोगों को करना आवश्यक है। संगम युग के लिए विशेष जो बाबा हमेशा सजेशन देते हैं कि गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए तुम्हें कमल पुष्प समान बन करके दिखाना है, नहीं तो होगा क्या। सपोज़ हम सभी एक लाइन से सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी हम लोग अपना काम छोड़ करके और सेंटर्स पर बैठ जाएं, सफ़ेद कपड़े पहन लें, दैट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। लेकिन हर कोई अगर वो करने लगे तो जो एक इंस्पिरेशन कर्म योग का मिल सकता है कि हाँ अपने प्रोफेशन में भी हैं, घर को भी देख रहे हैं, एंड स्टिल दे आर इनटू दिस नॉलेज, स्पिरिचुअल जर्नी में तब भी उतने ही तत्पर हैं, उतने ही एक्सेलेंसी और उतने ही डेडिकेशन से कर रहे हैं, तब जा कर के पीपल गेट मोटिवेटेड। तो हमारा सेंटर पर नहीं रहने में भी ड्रामा में कल्याण है। दोनों तरीके के एग्जाम्पल्स मिल रहे हैं ना, कि एक हैं जो कि उनके पास पावर है कि दे कैन जस्ट लीव एवरीथिंग ऑफ दिस वर्ल्ड एंड इंडल्ज देमसेल्फ टोटली इनटू सेवा, वो भी इम्पोर्टेंट है सेवा को बढ़ाने के लिए। और फिर एक ऐसा ग्रुप भी है जो कि सारे प्रोफेशन में है, अपने उसी ओल्ड लाइफ स्टाइल, सारा रवैया वही है, जहाँ रहने का चीज़ है स्टेट और सारी चीज़ें वही, लेकिन बिलीफ सिस्टम और आइडियोलॉजी परिवर्तित हो रही है, चेंज हो रही है, हो गई है। तो बोथ एग्जाम्पल्स आर इसेंशियल। आज ईश्वरीय विश्वविद्यालय बाबा कहते हैं हमेशा कि गॉडली यूनिवर्सिटी, मतलब पूरे यूनिवर्स के लिए, हर आत्मा के लिए है। बाबा की वार्निंग है, मूडी नहीं बनना, है ना, चेकिंग रखना। जीते जी मरने के बाद ये अहंकार तो नहीं आया कि मैं तो सरेंडर हूँ, सरेंडर होकर पुण्यात्मा बनकर औरों को बनाना है, इसमें ही फ़ायदा है। आज का वरदान है सदा शक्ति स्वरूप भव। अपनी शुभ भावना द्वारा निर्बल आत्माओं में बल भरने वाले सदा शक्ति स्वरूप भव। बाबा ने कहा सेवादारी बच्चों की विशेष सेवा है स्वयं शक्ति स्वरूप रहना और सर्व को शक्ति स्वरूप बनाना, अर्थात निर्बल आत्माओं में बल भरना। इसके लिए सदा शुभ भावना और श्रेष्ठ कामना स्वरूप बनो। शुभ भावना का अर्थ ये नहीं है कि किसी में भावना रखते रखते उसके, बाबा कहते, भाववान हो जाओ, ये गलती नहीं करना। शुभ भावना भी बेहद की हो, एक के प्रति विशेष भावना भी नुकसान कारक है, अंडरलाइन। इसलिए बेहद में स्थित होकर निर्बल आत्माओं को अपनी प्राप्त हुई शक्तियों के आधार से शक्ति स्वरूप बनाओ। कितना बाबा एकदम क्वालिटी श्रीमत देता है ना, कि मतलब जो बिल्कुल पार एक्सेलेंस हो, बैलेंस हो, कि एक के प्रति भी नहीं बिल्कुल
पूरी तरीके से सरेंडर, एक के प्रति समर्पित नहीं होना, सबके लिए रखना, समान रखना, एक के प्रति विशेष रखोगे तो हानि होगी। एक लाइन में कह दिया। अब होता है ना, जैसे बाबा कहते हैं कि इशारे से समझ जाओ, अदरवाइज़ अनुभव करके थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा समझना। और स्लोगन है, अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, इसलिए अलंकारी बनो, देह अहंकारी नहीं। ओम शांति।